नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। डीआरडीओ ने फाइनली सेप्टम टेक्नीशियन ए ग्रेड के लिए फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये फॉर्म भरे जाएंगे 3 जून से लेकर 26 जून तक, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, इसके अलावा आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होने वाली है, इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथ ही नोटिफिकेशन जारी किया है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सेप्टम ने, जो कि डीआरडीओ के अंतर्गत काम करता है और ये डीआरडीओ के लिए भर्ती का काम करता है, कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। वैकेंसी आई है 351, जो कि टेक्नीशियन ए टेक ए पोस्ट के लिए आई हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल कैडर डीआरटीसी में, और एडवर्टाइजमेंट नंबर है सेप्टम 9 बाई टेक ए। इसके लिए लास्ट डेट है 26 जून 2019 और इसमें सिलेक्शन होगा सीबीटी और उसके बाद ट्री टेस्ट के थ्रू, जिनकी घोषणा बाद में की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म मांगे गए हैं। तो अब देख लेते हैं इस वैकेंसी को विस्तार से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो आप 10th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का रिक्वायर्ड डिसिप्लिन में। साथ ही ये सर्टिफिकेट है ये कम से कम 1 साल का होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और अगर किसी सब्जेक्ट में आईटीआई नहीं कराई जाती है तो वहाँ कम से कम 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। और अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है यानी एनटीसी है, या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है यानी एनएसी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और हम आपको बता दें कि जिनके पास 26 जून तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही आवेदन कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट एमएससी वाले हैं, बीटेक हैं, बीई हैं, पीएचडी हैं यानी हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं, वो आवेदन के पात्र नहीं हैं। तो आप फिर सुन लीजिए, वो कैंडिडेट जो एमएससी हैं, बीटेक हैं, बीई, पीएचडी यानी जिन कैंडिडेट के पास हायर क्वालिफिकेशन है वो आवेदन के पात्र नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की और वैकेंसीज की। तो पहली वैकेंसी है ऑटोमोबाइल में, इसमें वैकेंसी आई है 3, और इसके लिए वो कैंडिडेट जिनके पास 10th के बाद आईटीआई है ऑटोमोबाइल में वो आवेदन कर सकते हैं। बुक बाइंडर के लिए आप 10th पास होनी चाहिए, साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट हो आईटीआई में बुक बाइंडर ट्रेड में, या फिर ऑफसेट मशीन ऑपरेटर कम बुक बाइंडर ट्रेड में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी है 11। कारपेंटर के लिए आप 10th पास हो और आपके पास सर्टिफिकेट हो आईटीआई का कारपेंटर ट्रेड में, वैकेंसी 4 हैं। वहीं सीओपी के लिए यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी आई है वो आई है 55, और इसमें आप 10th पास हो और आपने आईटीआई कर रखी हो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी सीओपीए में, कोपा में। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की वैकेंसी आई है 20, इसके लिए आप 10th पास हो, साथ ही आपके पास आईटीआई हो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में। अगर हम बात करें डीटीपी की, तो डीटीपी ऑपरेटर के लिए आपके पास आईटीआई होनी चाहिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड में, वैकेंसी आई है 2। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी आई है 49, इसके लिए आपके पास आईटीआई हो इलेक्ट्रीशियन में, वायरमैन में, या फिर इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड में। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसकी वैकेंसी आई है 37, इसके लिए आप 10th पास हो और आपके पास आईटीआई हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक में, राडार मैकेनिक में, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस में, मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में। अगर हम बात करें फिटर की, तो फिटर के लिए वैकेंसी आई है 59 यानी 59, और इसके लिए आप आईटीआई हो फिटर में या फिर बेंच फिटर ट्रेड में। मशीनिस्ट के लिए आप आईटीआई होनी चाहिए मशीनिस्ट में, मिलराइट मैकेनिक में, या फिर मशीनिस्ट कंप्यूटर ट्रेड में, वैकेंसी है 44। मैकेनिकल डीजल के लिए आप आईटीआई होनी चाहिए मैकेनिक डीजल में, और वैकेंसी है 7। अगर हम बात करें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, और अगर आईटीआई नहीं होती है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में तो आपके पास कम से कम 1 साल का सर्टिफिकेट हो एमएलटी में, वैकेंसी आई है 4। मोटर मैकेनिक के लिए आप आईटीआई होनी चाहिए मोटर मैकेनिक में, वैकेंसी आई है 2। पेंटर के लिए आप आईटीआई होनी चाहिए पेंटर ट्रेड में, वैकेंसी आई है 2। फोटोग्राफर के लिए आप आईटीआई होनी चाहिए फोटोग्राफर ट्रेड में, वैकेंसी आई है 7। वहीं 7 वैकेंसी आई है उन कैंडिडेट के लिए जो आईटीआई कर चुके हैं शीट मेटल वर्कर ट्रेड में। टर्नर के लिए आईटीआई हो आप टर्नर ट्रेड में, वैकेंसी आई है 24। वहीं 14 वैकेंसी आई है उन कैंडिडेट के लिए जो वेल्डर हैं वेल्डर ट्रेड में, आईटीआई जिन्होंने कर रखी है वो आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार टोटल वैकेंसी है 351। बात करें हम सैलरी की, तो सैलरी आपको मिलेगी पे लेवल 2 में 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, यानी लगभग स्टार्टिंग में आपको 28,000 रुपये महीने सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट है 18 से लेकर 28 साल, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट को काउंट होगी। SC ST OBC एक्स सर्विसमैन PH कैंडिडेट विडोज डाइवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड को उनकी कैटेगरी के अनुसार लाभ दिया जाएगा। अगर हम बात करें कोड्स ऑफ पोस्टिंग की, तो प्रत्येक वैकेंसी के सामने कोड दिए गए हैं और आपकी पोस्टिंग वहीं होने वाली है। कोड को अगर हम डिकोड करें तो A1 का अर्थ है आगरा, A2 का है अहमदनगर, A3 का अर्थ है अंबरनाथ, B1 है हमारा बालासोर,
B2 है बेंगलुरु, C1 है चंडीगढ़, C2 है चेन्नई, D1 है देहरादून, D2 है दिल्ली, H1 है हैदराबाद, J1 है जगदलपुर, J2 है जोधपुर, K1 है कानपुर, K2 है कोच्चि, M1 है मैसूर, N1 है नासिक, P1 है पानागढ़, P2 है पुणे, V1 है विशाखापत्तनम। तो जो वैकेंसी हैं आप देख सकते हैं उनके आगे यहाँ ये कोड दिए गए हैं और आपको जो सिलेक्ट आप कोड करेंगे यानी जहाँ आप पोस्टिंग पाएंगे वहाँ आपको 5 साल की सर्विस अपनी करनी होगी। तो यहाँ प्रत्येक वैकेंसी के सामने कोड दिए गए हैं, ये देख लीजिए C1 D2 P2 इस तरीके से कोड दिए गए हैं वैकेंसी के सामने, और इसका अर्थ है कि यहीं ये वैकेंसी आई हुई हैं। तो आप इनमें से अपने हिसाब से चुनेंगे और जहाँ भी आप चुनेंगे वहाँ आपको 5 साल कम से कम सेवा करनी होगी, उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। अगर हम बात करें एज में रिलैक्सेशन की तो SC/ST OBC को रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे SC/ST को मिलता है 5 साल का, OBC को 3 साल का, बाकी को भी इसी प्रकार रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, 3 जून से लेके 26 जून तक फॉर्म भरे जाने हैं। वेबसाइट है www.drdo.gov.in/DRDO/septum noticeboard.html। साथ ही हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से भी जाके फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे क्योंकि ये आपसे कभी भी मांगा जा सकता है। बात करें हम एप्लीकेशन फ़ीस की तो एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये है और ये देनी है जनरल OBC के मेल कैंडिडेट को, साथ ही EWS वालों को। बाकी SC/ST PH एक्सेसमेंट कैंडिडेट को कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है और जो भी महिला कैंडिडेट है उनको भी फ़ी पे नहीं करनी है। फीस का जो पेमेंट है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं और फीस पे करने के बाद उसकी रसीद भी प्रिंट आउट अपने पास निकलवा के सुरक्षित रख लें। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स की। तो एग्जाम सेंटर 43 बनाए गए हैं, आगरा से लेकर विशाखापत्तनम तक हर राज्य में सेंटर बनाए गए हैं, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो Tier 1 एग्जाम जो होगा उसमें कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डिफरेंट सेंटर्स पर, और जो कैंडिडेट उसमें पास हो जाएंगे उनका होगा Tier 2 एग्जाम यानी ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जो होगा वो ITI लेवल का होगा और ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, ये 2 घंटे का होगा और इसके बाद ही आपको फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। जो Tier 1 होगा उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। उसमें 2 सेक्शन आएंगे, पहला होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अलावा जनरल साइंस का पेपर होगा। साथ ही सेकंड जो होगा पार्ट वो होगा आपके ट्रेड का। इसमें पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में 100 आएंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ये आपकी ITI लेवल का होगा और इसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, आपको ये टेस्ट पास करना होगा। Tier 1 एग्जाम में कम से कम 40% लाने होंगे जनरल OBC वालों को, 35% लाने होंगे SC/ST वालों को। तो साथ ही ये थी जानकारी DRDO ने वैकेंसी निकाली है सेप्टम 9 के द्वारा टेक्नीशियन ग्रेड A की, उनके बारे में। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।